आईपीओ हो तो ऐसा। आईपीओ बाजार की हर हलचल को पकड़ने की, समझने की कोशिश इस सेगमेंट में हमारी रहती है। हर हमारे साथ इस सफ़र में हमारे हमसफ़र लगातार बने हुए हैं और तमाम आंकड़े, तमाम नंबर्स, तमाम फंडामेंटल ट्रिगर्स वो आपके सामने लेकर के आते हैं। तो आज हर रोज़ की तरह जुड़ चुके हैं हर्ष। अभी क्या मोमेंटम देखने को मिल रहा है, क्या कुछ अपडेट्स, क्या कुछ जानकारी आपके पास? जी तो सर, एक तो लिस्टिंग आज हुई है, हम उसकी बात कर लेंगे। अभी टर्टल की हम लोगों ने बात की है लगातार। दूसरा जो है एक आईपीओ आज खुलता हुआ दिखा है, उसकी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले लिस्टिंग की बात कर लेते हैं। यहाँ पे टर्टल मिंट आईपीओ की लिस्टिंग हुई और आप देखिए ग्रे मार्केट प्रीमियम बहुत ही ठंडा रिस्पॉन्स था यहाँ पर। अगर आप QIB या और दूसरे नंबर्स भी देखें, रिटेल पार्टिसिपेशन भी बहुत ठंडा था। तो इशू प्राइस बैंड आप देखिए 152 रुपये का था यहाँ पर, और BSE पर जो लिस्ट हुआ 136 रुपये 20 पैसे के आसपास, यानी कि 10% से ज़्यादा का यहाँ पर आप देखिए जो है नुकसान झेलना पड़ा निवेशकों को। NSE पर देखें तो 134 रुपये 90 पैसे के आसपास लिस्ट उठता हुआ दिखा। करीब करीब यहाँ पे भी 12% के आसपास मान के चलिए जो लिस्टिंग होती हुई दिखी वो नुकसान के 12% के भाव पे हुई। हालांकि जो है प्राइस थोड़ा सा ऊपर आता हुआ दिखा इंटरडे के दौरान, लेकिन फिर भी अगर आप देखें तो 10% के नुकसान पे साफ तौर पे जो निवेशक हैं जिनके पास भी आया उन्होंने नुकसान वो झेल रहे हैं। वैसे में क्या करना है सर वो? हाँ बिल्कुल। अब सर अब ये बताइए कि जब आईपीओ आया था तब भी आपसे बातचीत हुई थी टर्टलमेंट को लेकर के। अब अच्छी लिस्टिंग नहीं रही, जो लोग लॉस में हैं क्या वो लिस्टिंग के दिन लॉस लेके निकलें, बने रहें? अभी क्या करना चाहिए? देखिए विपुल जी, बिल्कुल आपने सही कहा और इस पे काफ़ी डिटेल चर्चा हुई थी और रिकमेंडेशन भी एक ही थी कि इसको ना ही खरीदें ना ही देखें, लिस्टिंग पे आया क्यों है ये भी अच्छी बात नहीं है। और अभी भी सबसे अच्छा है कि जब तक हम ये बात कर रहे हैं ना तब तक भी आप इससे एग्जिट कर लीजिए। थोड़ा बहुत सांस वांस ऊपर नीचे लेता हो तो निकल जाइए, नहीं तो सांस लेने लायक नहीं छोड़ेगा। रही बात आईपीओ के प्राइस की, जो अभी हिसाब से जो लिस्टिंग हुई है वो बहुत हायर लिस्टिंग है 136। इसका प्राइस बैठेगा जाके 110 रुपये, 108 रुपये। तो फिर समझदार हैं, बोनस पे बोनस चाहते हैं तो लॉस को भी कम करने सीखिए, कम करना जानिए। फिलहाल एक बार को इमीडिएट आपको यहाँ पर एग्जिट होना चाहिए। जो गलती हो गई उसको मान लेने में ही ज़्यादा समझदारी है। जो लोग नहीं आईपीओ में पार्टिसिपेट किया था उनको कूदने की आवश्यकता तो नहीं कि सस्ता मिल रहा है, खरीद ले? नहीं, उनको तो आपको धन्यवाद देना चाहिए। वो गुलाब जामुन और आइसक्रीम का वेट कर रहे हैं। अब हर्ष अपनी पसंद बताएं उनको क्या चाहिए। बहुत शानदार। अब तो मतलब हर्ष तो हर्ष ही है सर। हर्ष क्या पसंद है आपको? सर जो मिल जाए वो बहुत है सर। वाह, मतलब ये चॉइसेस नहीं रखते सर, जो मिल जाए मतलब जो। वाह, बहुत शानदार। इसका विश्लेषण कार्यक्रम के बाद किया जाएगा। चलिए हर्ष आगे बढ़ते हैं और बताइए अगला आईपीओ कौन सा? जी अगला जो आईपीओ है आस्था स्पिनटेक्स की बात कर लेते हैं यहाँ पर। और आप ये देखिए आज यानी कि सोमवार से इसकी शुरुआत हो चुकी है यहाँ पर। और आईपीओ के अगर क्लोज की बात करें तो वेडनेसडे को 1 जुलाई को बंद होता हुआ दिखेगा। अलॉटमेंट की बात करें तो 2 जुलाई को अलॉटमेंट होगा। लिस्टिंग डेट की बात करें यहाँ पर तो 6 जुलाई को मंडे को इसकी लिस्टिंग होती हुई दिखेगी। अगर हम लोग आगे बढ़े यहाँ पर तो आप प्राइस बैंड की बात करते हो, फिर मैं इसके बिजनेस मॉडल के बारे में बता दूंगा। यहाँ पर देखिए इशू प्राइस बैंड की बात करें तो 125 से लेकर 136 रुपये के भाव पर है। एक लॉट में 110 शेयर होंगे। टोटल इशू साइज देखें तो आप देखेंगे 170 करोड़ का छोटा है यहाँ पर और पूरे तरीके से फ्रेश है यहाँ पर। अब हम लोग इसके बिजनेस मॉडल को समझ लेते हैं और आगे की प्लेट को भी अगर हम लोग लेकर आएंगे तो वो बता देंगे यहाँ पर। लेकिन देखिए सबसे पहले तो आप समझ लीजिए कंपनी जो है 2013 में स्टैब्लिश हुई। टेक्सटाइल कंपनी है, B2B मॉडल के ऊपर काम करती है। टेक्सटाइल में मैन्युफैक्चरिंग हो गई या फिर यार्न को एक्सपोर्ट करना, बल्क जो होता है उसमें तमाम चीज़ों को एक्सपोर्ट करने में कंपनी काम करती है। फैब्रिक प्रोसेस की सप्लाई करती है यहाँ पे। दूसरी चीज़ मैन्युफैक्चरिंग क्षमता काफ़ी बेहतर है यहाँ पे और हर साल दर साल से जो कंपनी के जो ग्राहक हैं वो लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं। FY23 में 86 ग्राहक थे, फिर FY24 में यहाँ पर जो है वो बढ़े, फिर FY25 तक 231 ग्राहक तक पहुँचते हुए दिखी है यहाँ पे। और ग्रीन एनर्जी पर भी कंपनी का फोकस है। 1 मेगावाट के रूफ टॉप की बात करें सोलर प्लांट्स के लेकर यहाँ तक के 4 मेगावाट तक के ग्राउंड माउंटेड सोलर प्लांट और विंड पावर तक की जरूरतों को पूरा करने के लिए कंपनी इसके ऊपर काम करती है। अब हम लोग स्ट्रेंथ की बात कर लेते हैं। देखिए कस्टमर रिलेशन कंपनी के काफ़ी ज़्यादा मजबूत है। कई सालों तक का जो है कंपनी का अगर ट्रैक रिकॉर्ड उठा के देखें तो यहाँ पर देखने को मिलेगा। यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग लोकेशंस जो है कंपनी की काफ़ी बेहतर दिखती हैं। इसके अलावा फैल्कॉन जो यार्न है उसमें 100% एक्विजिशंस कंपनी ने अभी की है। रिन्यूएबल एनर्जी के बारे में बताया मैंने आपको किस तरीके से कंपनी इसको ड्राइव करने की कोशिश कर रही है। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस अभी तक जो है वो ठीक ठाक देखने को मिली है और मैनेजमेंट जो है वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड है। अगर हम लोग यहाँ पर रिस्क फैक्टर की बात करें यहाँ पर तो आप देखिए जो फैल्कॉन एक्विजिशन है वो 112 करोड़ का है यहाँ पे कंपनी ने जो एक्विजिशन किया इस कंपनी का। अब आप यहाँ पे समझिए चीज़, जो बायबैक की जो स्थिति थी वो थी 14 रुपये के आसपास,
लेकिन जो अधिग्रहण की कीमत है वो 33 रुपये के आसपास है अगर शेयर के हिसाब से देखें तो। वो एक चीज़ जो है वो अपने आप को देखने को लगता है कि जस्टिफाई नहीं दिखती यहाँ पर। इसके अलावा देखिए 7 सीज इम्पैक्ट एक कंपनी काफ़ी ज़्यादा डिपेंडेंस है इसके ऊपर, काफ़ी ज़्यादा निर्भरता है कंपनी के ऊपर। इसके अलावा यहाँ पे कंप्लाइंस को लेकर भी जो पुराने अगर कंपनी के एक्ट के हिसाब से देखें तो कंप्लाइंस के मामले जो है रेगुलेटरी कार्रवाई के जोखिम साफ तौर पे इसमें दिखते हैं यहाँ पे कंपनी के ऊपर। इसके अलावा जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है उसके ऊपर एक ही मैन्युफैक्चरिंग प्लांट के ऊपर काफ़ी ज़्यादा निर्भरता है जो कि सिंगल प्लांट डिपेंडेंसी साफ तौर पे दिखाती है। आगे बढ़ते हैं अब हम लोग यहाँ पर और आप देखिए फाइनेंशियल्स को टटोल लीजिए 2023, 24, 25। 2023 में देखें 240 करोड़ के आसपास की कमाई थी, फिर 305 हुई, फिर 352 करोड़ हुई। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखें साल दर साल के हिसाब से बढ़ रहा है। 2023 में 1 करोड़ के आसपास था, फिर 16 करोड़ हुआ, फिर 23 करोड़ हो गया। एबिटा में भी लगभग यही स्थिति देखने को मिल रही है, साल दर साल के हिसाब से बढ़ोतरी है। और रिजर्व और सरप्लस भी देखें तो यहाँ पर भी वो 91 करोड़ 2025 के हिसाब से दिखता है जो पिछले सालों से आगे बढ़ता हुआ दिख रहा है। ग्रे मार्केट प्रीमियम के पास आ जाते हैं, यहाँ पे 5 रुपये प्रति शेयर के भाव दिखा रहा है। 3.5% की प्रीमियम की लिस्टिंग की संभावना 141 के भाव पर। चलिए, तो ये बात आस्था स्पिनटेक्स को लेकर के निकल करके आई है। रवि सर, आपका व्यू पॉइंट क्या है और क्या ये आईपीओ ऐसा है जहां पर अभी पैसे लगाए जा सकते हैं? देखिए यहाँ पे 2 चीजें आपको सोचनी है। पहला, हर्ष ने बहुत डिटेल में बताया, आपको एकदम क्लियरिटी मिल गई होगी कि बिजनेस क्या है, इंडस्ट्री क्या है। अब मैं अगर इसमें समरी बनाने की कोशिश करूं तो देखिए, पहली बात है कि ये इंडस्ट्री ऐसी नहीं है कि आपको मल्टी बैगर रिटर्न दे, पहला। दूसरा, इस इंडस्ट्री पे लॉन्ग टर्म कॉल यहां पर लेने के लिए आप सोचते हो तो आपको बहुत छोटा कॉल लेना पड़ेगा, मतलब आपका इन्वेस्टमेंट इतना बड़ा नहीं हो सकता, उसका वेटेज बहुत कम होगा। तीसरा, अब जो फाइनल रिजल्ट है कि क्या आईपीओ को अप्लाई करना चाहिए, पहली बात जिन लोगों को लिस्टिंग गेन चाहिए ना उनको यहाँ पर आईपीओ इस पे जरूर अप्लाई करना चाहिए। मेरी एक्सपेक्टेशन है कि यहाँ पर लिस्टिंग गेन आपको जरूर मिलेगा, लेकिन लॉन्ग टर्म की अगर आप चाहें कि लिस्टिंग हो जाए उसके बाद आप लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक खरीद लें, वहां पर नो है। तो फिलहाल लिस्टिंग गेन के लिए इस स्टॉक को लिया जा सकता है। लिस्टिंग गेन के लिए लिया जा सकता है, लॉन्ग टर्म वाले जो है वो थोड़ा अवॉइड करें, है ना सर? जी बिल्कुल। चलिए, तो ये बात यहाँ पर निकल करके आई है। हर्ष, समाप्त जी। तो चलिए, अभी इस आईपीओ को लेकर के आने वाले दिनों में जब तक ये खुला हुआ है और डिटेल में बातचीत होगी और सारे व्यूज़ भी हम लेकर के आएंगे। रवि जी का मानना ये है लिस्टिंग इन के लिए आप बिल्कुल यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। हर्ष, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। रवि सर, आपका ही बहुत बहुत शुक्रिया आज के इस महत्वपूर्ण दिन हमारे साथ जुड़ने के लिए, और जिस दिन हमारी ये गोल्डन बटन जो है निकल के आया है, और इसके लिए हर्ष और तमाम हमारे दर्शक जिस तरीके से ये उन्हीं की मेहनत का फल है और उनके प्यार का नतीजा है। तो थैंक यू सर, डिस्क्लोजर आपकी तरफ से सर। जिन भी स्टॉक्स की मैंने चर्चा करी उसमें मेरी पर्सनल पोजीशन नहीं है, लेकिन मास्टर ट्रस्ट के क्लाइंटों की पोजीशन हो सकती है। और फिर से एक बार बोनस के परिवार को बढ़ाने के लिए आप दर्शकों का बहुत बहुत शुक्रिया, और बोनस की पूरी टीम को गोल्डन बटन की बहुत बहुत बधाई। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए, थैंक यू सर। लेकिन अभी सवाल जवाब का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन अभी के लिए इस सेगमेंट को यहीं पर समाप्त करते हैं।